नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसे सेल में डूबा हो जहां डिस्काउंट की बातें खूब हों, लेकिन प्रोडक्ट आपके हाथ में उतना खास ना हो जितना विज्ञापन में दिखाया गया हो? आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल की। वो सेल जो कई बार अवसर है, मगर कई बार झमेले का कारण भी बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं। बिग बिलियन डेज सेल हर बार धूम धड़ाके से शुरू होती है। टीवी एड, सोशल मीडिया पोस्ट, मेगा डील्स, आवरली फ्लैश सेल, फर्स्ट 100 कस्टमर्स जैसे टैगलाइन। मन में उम्मीद जगती है कि कोई सुपर डिस्काउंट मिलेगा। वो स्मार्टफोन, वो लैपटॉप, वो फैशन आइटम, सब कुछ उस कीमत पर मिलेगा जो कभी सोचा न हो। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। बहुत सारे ग्राहकों की शिकायत होती है कि डिस्काउंट सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक है। प्रोडक्ट की असल कीमत पहले महंगी कर दी जाती है ताकि सेल के समय कम बताया सस्ता दिखे। कई ग्राहकों ने बताया है कि ऑर्डर कंफर्म होने के बाद भी उन्हें आउट ऑफ स्टॉक बोलकर ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। तो सवाल यह है, अगर स्टॉक नहीं है तो ऑन ऑर्डर क्यों लिया गया? यह सच में धोखे जैसा लगता है। एक और शिकायत है कि प्रोडक्ट की डिलीवरी में देरी होती है या फिर डैमेज्ड आइटम आता है। कभी कभी डिस्काउंट का वादा तो होता है, लेकिन उसी प्रोडक्ट का मॉडल पुराना हो या उसकी क्वालिटी घटिया हो। सबसे मसला प्राइस हाइक का होता है। सेल से पहले प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी जाती है और सेल के दौरान वो ऊंची कीमत जैसे डिस्काउंट के साथ दिखती है, जिससे लगता है कि वो ज्यादा खास डिस्काउंट दे रहा है। प्रमोशन एड्स भी विवादों में रहते हैं। उदाहरण के लिए, फ्लिपकार्ट ने ऐसा एड डाला जिसमें पति को आलसी, कमबख्त, बेवकूफ पति कहा गया। सोशल मीडिया और पुरुष अधिकार समूहों ने इसे गलत बताया और बाद में कंपनी को माफी मांगनी पड़ी। सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी बड़े पैमाने पर फैली। सेल के दौरान ग्राहक की उम्मीदें बहुत ऊंची होती हैं। हम सोचते हैं कि हमें सबसे सस्ता सौदा मिलेगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि केवल कुछ ही प्रोडक्ट्स बचे हों, और वो भी वो मॉडल हों जिन्हें लोग खास नहीं चाहते। ई कॉमर्स कंपनियां बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करती हैं। चमक धमक, समय सीमाएं, ओनली टुडे, फाइनल आवर्स, कमी का एहसास, लिमिटेड स्टॉक और आवरली डील्स, ताकि आप जल्दी में निर्णय लें बिना तुलना किए। हमातिका, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एफओमो। सेल का प्रचार ऐसे बनता है कि अगर आप अभी नहीं खरीदेंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा, और यही डर ग्राहक को इम्पल्सिव खरीदारी की तरफ ले जाता है। क्या यह सब करिया कानूनी है? कुछ मामलों में ग्राहकों ने के साथ फ्लिपकार्ट स्कैम हैशटैग के अंतर्गत शिकायत दर्ज की है कि ऑर्डर कैंसिल किया गया बिना कोई वजह बताए हो या फिर कीमत गलती बताकर है। यह भरोसा तोड़ ढहने जैसा है। विज्ञापन स्टैंडर्ड्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं भारत में, जो कहते हैं कि विज्ञापन झूठा नहीं होना चाहिए, डिस्काउंट की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन अक्सर स्मॉल प्रिंट में लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, जो बहुत सारे ग्राहकों पढ़ने समझने से खुश नहीं होते। नैतिक दृष्टिकोण से भी ये सवाल उठता है कि क्या ग्राहक को सही जानकारी देना जरूरी नहीं है? क्या सिर्फ मार्केटिंग के लिए झूठे वादे करना ठीक है? पहला उपाय है, खरीदने से पहले प्राइस हिस्ट्री चेक करें। किसी चीज की कीमत पिछले हफ्ते या महीने में कितनी थी, देखने वाली साइट्स एक्सटेंशन आजकल उपलब्ध हैं। 2. स्टॉक और डिलीवरी पॉलिसी को अच्छी तरह पढ़ें। अगर ऑर्डर कंफर्म हुआ है, लेकिन सेलर का लोकेशन या डिलीवरी टाइम पता लगाएं और रिव्यूज देखें। 3. कस्टमर फीडबैक और रिव्यूज पर ध्यान दें। सेल के बाद कम की क्वालिटी या लेट डिलीवरी वालों की शिकायतों से पता चलता है कि वो प्रोडक्ट कैसा हो सकता है। 4. कंपनीज को चाहिए कि वो सौदे स्पष्ट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस को आसानी से पढ़ने लायक बनाएं, विज्ञापन में एग्जैजरेटेड बातें ना हो, और अगर कोई गलती हो तो माफी मांगे और सुधार करें। तो दोस्तों, बिग बिलियन डेज सेल सिर्फ कम कीमत चीजों का मेला नहीं है। ये एक मार्केटिंग युद्ध है जहां कंपनी और ग्राहक दोनों रणनीति में हैं। हमें चाहिए कि हम जागरूक हों, खरीदारी से पहले समझें
और सिर्फ महंगा डिस्काउंट देखकर न बहकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल विक्ट्री टेल्स वाईटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में लिखिए कि आपका बिग बिलियन डेज सेल से सबसे बुरा अनुभव कब रहा और आप क्या सुझाव देंगे कि ई कॉमर्स कंपनियां कैसे बेहतर कर सकती हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे सेल हैक्स, कैसे सबसे अच्छा डील पाएं बिना धोखे के। तो जुड़े से रहिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।